हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फिर से कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 4 के कुछ बचे हुए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 16 से। 1 से 15 तक हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। तो आइए देखते हैं। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन से आयोडीन में जाने पर विद्युत ऋणता पहला बढ़ती है, दूसरा घटती है, तीसरा पहले घटती है फिर बढ़ती है, चौथा क्रम से नहीं बदलती। इसका सही उत्तर क्या होगा? फ्लोरीन से क्लोरीन की ओर जा रहे हैं, फिर ब्रोमीन से आयोडीन की ओर जा रहे हैं। तो इस तरह से एक वर्ग में ये सभी उपस्थित हैं। तो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो विद्युत ऋणता घटती है, जबकि बाएं से दाएं की ओर जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है। तो सही उत्तर क्या होगा? क्लोरीन से आयोडीन में जाने पर विद्युत ऋणता घटती है। सही उत्तर होगा दूसरा। बेरिलियम इसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। बेरिलियम इसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है, आपने पढ़ा होगा। इसका सही उत्तर होगा चौथा, एल्युमिनियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। प्रश्न 18, आवर्त तालिका के किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कौन सा गुणधर्म अपरिवर्तित रहता है? परमाणु आकार बदलती है, घनत्व भी बदलता है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन अर्थात अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन अपरिवर्तित रहता है। इसका सही उत्तर होगा तीसरा। प्रश्न 19, निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता? कौन सा तत्व द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता है? पहला मरकरी, ये तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। लिथियम, ये भी नरम मुलायम होता है। और तीसरा कैल्शियम, कैल्शियम द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता। ब्रोमीन भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा। प्रश्न क्रमांक 20, निम्न में से किसका आकार बड़ा है? देखिए, जितना ज्यादा धन आवेश होगा आकार छोटा होते जाता है। जितना ज्यादा धन आवेश होता है आकार छोटा होते जाता है। तो यहां पर देखते हैं एल्युमिनियम 3+, इसमें ज्यादा धन आवेश है, ये तो सबसे छोटा हो गया। थोड़ा सा बड़ा ये हो गया, फिर उससे बड़ा ये हो गया, सबसे बड़ा होगा एल्युमिनियम। पहला उत्तर सही होगा। प्रश्न 21, किस धन आयन की त्रिज्या न्यूनतम है? किस धन आयन की त्रिज्या न्यूनतम है, सबसे कम है? तो यहां पर देखते हैं लिथियम प्लस आयन, सोडियम प्लस आयन और पोटेशियम प्लस आयन, ये सभी एस ब्लॉक के पहले वर्ग के तत्व हैं और इस तरह से ये व्यवस्थित होते हैं। और पोटेशियम का आकार बड़ा होता है, जबकि बेरिलियम जो होता है यह एक क्षारीय मृदा धातु है जो कि वर्ग 2 में पाया जाता है, 2 में उपस्थित होता है, ग्रुप 2 में होता है। दोनों ही एस ब्लॉक के हैं, ये ग्रुप 1 में होता है। तो हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो आयनिक त्रिज्या जो होती है वह कम होती है, क्योंकि आकार भी छोटा होता है। जबकि ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ने के साथ साथ त्रिज्या भी बढ़ती जाती है। तो इन सभी में से बेरिलियम 2+ की त्रिज्या जो होगी सबसे न्यूनतम होगी। सही उत्तर होगा चौथा। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 22, किस तत्व का प्रथम आयनन विभव सबसे अधिक है? लिथियम, हाइड्रोजन, यूरेनियम, आयरन, ये सभी बड़े तत्व हैं, बड़े आकार के तत्व हैं, जबकि हाइड्रोजन इन सभी में से छोटा है। इस कारण से यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो है एस ब्लॉक में, एस कक्षक में उपस्थित हैं। इस कारण से इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए इसका आयनन विभव भी ज्यादा होगा। तो सही उत्तर होगा 2, दूसरा हाइड्रोजन। प्रश्न 23, निम्न तत्वों के आकार का सही क्रम है? ये देखिए, ये सोडियम है और पोटेशियम है।
और मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम दूसरे वर्ग का तत्व है, इसका आकार बड़ा होता है। पोटेशियम का आकार सोडियम की तुलना में बड़ा होता है, जबकि यहां पर सोडियम को बड़ा बताया गया है, जो कि गलत है। दूसरा, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये दोनों हैलोजन हैं और ये नाइट्रोजन समूह का तत्व है। अब नाइट्रोजन समूह का जो तत्व है फास्फोरस, वह 15वें वर्ग में होता है, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन जो होते हैं ये 17वें वर्ग में होते हैं। और ये हमको मालूम है कि बाएं से दाएं की ओर जाने पर, दाएं की ओर जाने पर आकार छोटा होते जाता है, जबकि यहां पर हम यदि देखें तो ब्रोमीन, ब्रोमीन का आकार बड़ा है और यहां पर फास्फोरस का आकार बड़ा है। ये तो ठीक है, फास्फोरस का आकार बड़ा है। और यहां पर क्लोरीन से जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर आते हैं किसी वर्ग में तो आकार बड़ा होते जाता है, तो क्लोरीन की तुलना में ब्रोमीन का आकार भी बड़ा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, ये सही क्रम में व्यवस्थित है। क्योंकि अब यदि ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या उदासीन अवस्था में 8 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने पर 10 हो जाएगा। क्लोरीन का 9 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेने पर 10 हो जाएगा। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12 होगी। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 10 होगी। तो इसमें सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समान है, लेकिन यहां पर मैग्नीशियम को बड़ा बताया गया है, जबकि ये बाईं ओर स्थित होता है आवर्त सारणी में। और ऑक्सीजन और फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे दाईं ओर स्थित है, इसका आकार बड़ा होना चाहिए था, इस कारण से ये भी क्रम गलत है। तो आयोडीन का देखें तो आयोडीन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 53 होती है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर 52 हो जाएगी, और ये हमारा ये हो जाएगा 54। और जबकि ये प्लस आयन वाले को बड़ा बताया गया है, तो ये भी गलत है। तो सही उत्तर होगा दूसरा, फास्फोरस की आकार बड़ी होगी, फिर उसके बाद क्लोरीन की, ब्रोमीन की होगी, फिर उसके बाद क्लोरीन की होगी। तो सही उत्तर दूसरा होगा। प्रश्न क्रमांक 24, परिवर्ती संयोजकता गुण है, किसके संयोजकता बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है? हैलोजन, संक्रमण तत्व, क्षारीय गुण या नोबेल गैस? तो सही उत्तर है दूसरा, संक्रमण तत्वों के। प्रश्न क्रमांक 25, अक्रिय गैसों के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, उच्च होती है, ऋणात्मक होती है या फिर धनात्मक? देखिए, अक्रिय गैसों में सभी ऑर्बिटल्स जो होते हैं भरे हुए होते हैं, उनके अष्टक पूर्ण हुए होते हैं, इस कारण से वह दूसरे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वह शून्य होती है। प्रश्न क्रमांक 26, इलेक्ट्रॉन बंधुता निर्भर करती है परमाणु के आकार पर, नाभिकीय आवेश पर, परमाणु क्रमांक पर या परमाणु आकार और नाभिकीय आवेश दोनों पर? इसका सही उत्तर होगा चौथा, परमाणु आकार और नाभिकीय आवेश दोनों पर निर्भर करता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। प्रश्न क्रमांक 27, सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है? ऑक्सीजन की है, नाइट्रोजन की है, आर्गन की है या फ्लोरीन की? देखिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है ये समझ लेते हैं एक बार। तो कोई भी उदासीन परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो जो जितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है उस ऊर्जा को ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। तो इन सभी में सबसे कम किसकी होगी? नोबेल गैसों की होती है। तो नोबेल गैस कौन सा है? यहां पर आर्गन है, सही उत्तर होगा तीसरा। प्रश्न क्रमांक 28, हैलोजन में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? हैलोजन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है? तो ये एक वर्ग में इस तरह से उपस्थित होते हैं, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। यदि हम हमारे ऋण विद्युतता की, विद्युत ऋणात्मकता की बात की जाए, विद्युत ऋणता की बात की जाए तो फ्लोरीन अधिक होती है, और इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात की जाए तो क्लोरीन की अधिक होती है। ऐसा क्यों? देखिए, फ्लोरीन जो होता है आकार में छोटा होता है, जिसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक होते हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण और एक इलेक्ट्रॉन को और अन्य इलेक्ट्रॉन को यदि वो ग्रहण करने की कोशिश करता है तो उसके
इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर पाता और इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वह कम होती है, जबकि क्लोरीन का आकार बड़ा होता है, आसानी से दूसरे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की ज्यादा होती है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 29। निम्न में से किसका आयनन विभव सबसे कम है? लिथियम, हीलियम का तो सबसे ज्यादा होगा, नाइट्रोजन, जिंक, इन सभी में से लिथियम का आयनन विभव जो होता है वह सबसे कम होता है। लिथियम का आयनन विभव सबसे कम होता है, क्योंकि ये तो एक है ना इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं होगी, जिस कारण से इसका आयनन विभव भी कम हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा पहला। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30। निम्न में से किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? हीलियम की, कार्बन की, नाइट्रोजन की या फिर हाइड्रोजन की? तो इसका सही उत्तर होगा हीलियम, क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण हो चुका है। यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अर्थात इसका आयनन ऊर्जा अधिकतम होगा। सही उत्तर होगा पहला हीलियम। चलिए आगे देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है ऑक्सीजन का परमाणुविक त्रिज्या नाइट्रोजन से खाली स्थान होती है। ऑक्सीजन की परमाणुविक त्रिज्या नाइट्रोजन से खाली स्थान होती है। परमाणुविक त्रिज्या जो होती है ऑक्सीजन से नाइट्रोजन की अधिक होती है। ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से परमाणुविक त्रिज्या अधिक होती है। दूसरा है जब किसी गैसीय परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो निकलने वाली ऊर्जा को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। जब भी किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो जितनी ऊर्जा बाहर निकलती है उस ऊर्जा को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। दूसरा अगला है मैग्नीज खालिस्तान तत्व का उदाहरण है। मैग्नीज संक्रमण तत्व का उदाहरण है। मैग्नीज संक्रमण तत्व का उदाहरण है। बोरान किसके साथ विकर्ण संबंध रखता है? बोरान सिलिकॉन के साथ विकर्ण संबंध रखता है। न्यूनतम गलनांक वाली धातु खालिस्तान है। न्यूनतम गलनांक वाली धातु है पारा। छठवां है आवर्त सारणी में अधातु खालिस्तान और स्थित है, दाईं ओर स्थित है। सातवां आवर्त तालिका में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या कम होती है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या कम होती है। अगला है फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से अधिक होती है ना। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है क्लोरीन से अधिक होती है, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है। अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया था क्यों कम होती है, क्योंकि इसका साइज छोटा हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो अधिक होता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पाता। इस कारण से इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है। नौवां है बेरिलियम की आयनन ऊर्जा बोरान से अधिक होती है। देखिए आयनन ऊर्जा बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, किंतु बेरिलियम और बोरान में देखिए बेरिलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 2s2, जबकि बोरान में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है, तो ये होगा 1s2 2s2 2p1। तो देखिए यहां से p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी, आसानी से निकल जाएगा, जबकि s से निकालने के लिए हमको ज्यादा ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह नाभिक के बहुत समीप है, इस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा। इस कारण से बेरिलियम की आयनन ऊर्जा यहां पर बोरान से अधिक होती है। 10वां है नोबल गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है। 11वां प्रश्न है एका बोरान खालिस्तान को कहा जाता है। स्कैंडियम को एका बोरान कहा जाता है।
स्कैंडियम को एका बोरान कहा जाता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः आयनन ऊर्जा में खाली स्थान, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः आयनन ऊर्जा में वृद्धि होती है। बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है। प्रश्न क्रमांक 13, परमाणु भार को आधार मानकर किया गया आवर्त नियम खालिस्तान कहलाता है। मेंडलीव का आवर्त नियम कहलाता है। मेंडलीव का आवर्त नियम कहलाता है। सोडियम से सोडियम प्लस खालिस्तान होगा। देखिए जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा परमाणु पर, वह परमाणु का आकार छोटा होगा। तो यहां पर सोडियम से सोडियम प्लस छोटा होगा, सही उत्तर होगा इसका छोटा होगा। 15 प्रश्न देखिए, क्लोरीन तथा क्लोराइड आयन में खालिस्तान छोटा होगा। दोनों में से छोटा कौन होगा? जितना ज्यादा ऋण आवेश होता है, त्रिज्या बढ़ती है तो आकार भी बढ़ता है, तो इसमें छोटा होगा क्लोरीन। क्लोरीन छोटा होगा क्योंकि इसमें एक आवेश आ गया, ऋण आवेश आ गया, इसलिए यह बड़ा होगा। प्रश्न 6वां, प्रथम तथा द्वितीय समूह के तत्व खालिस्तान ब्लॉक के होते हैं। ये सभी एस ब्लॉक के होते हैं, प्रथम और द्वितीय समूह के तत्व। लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम के गुणों में समानता का पाया जाना खालिस्तान संबंध के कारण होता है। इन सभी में चारों के गुणों में समानता का प्रमुख कारण है विकर्ण संबंध। क्या है? विकर्ण संबंध। 18, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल खालिस्तान वर्ग हैं तथा कुल खालिस्तान आवर्त हैं। 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। कार्बन एक खालिस्तान समूह का तत्व है। कार्बन 14वें समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर भाग को खालिस्तान कहते हैं। जो सीधी खड़ी भाग होते हैं ना आवर्त सारणी में, उसे क्या कहा जाता है? उसे समूह कहते हैं या वर्ग कहा जाता है। अष्टक नियम का प्रतिपादन खालिस्तान ने किया। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, है ना? उत्तर होगा न्यूलैंड। तत्वों के गुणों के क्रम से पुनरावृत्ति को तत्वों की खालिस्तान कहते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों के क्रम से पुनरावृत्ति को आवर्तिता कहा जाता है। आवर्तिता कहा जाता है, पीरियोडिसिटी कहा जाता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में छोटी होती है। बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु का आकार छोटा होते जाता है। प्रश्न 24, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यदि कोई तत्व आवर्त सारणी के तृतीय में उपस्थित हो तो उसके परमाणु के 72 कोष में खालिस्तान इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि कोई तत्व आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में स्थित है तो उसके अंतिम कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होंगे। तो इस तरह से आज हमने शेष बचे हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं खालिस्तान को देखा। बाकी जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उन सभी को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।